अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीम टीचिंग। और आज हम सॉल्व करेंगे पेपर ऑफ न्यूटन इन कोचिंग सेंटर कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत जल्दी आ जाती है, लेकिन मसला ये है कि लाइट नहीं थी, क्योंकि बारिश के जैसे माहौल में लाइट तो जाती जाती है। चले, मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूंगी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। मतलब मैं आप लोगों के पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को शेयर करूंगी सिर्फ, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपके लिए ना आसानी ये है कि 10 ईयर में से आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में ना बच्चों को क्या होता है कि देखना होता है कि भाई किस तरह अटेम्प्ट करना है, क्या सिलसिला है। तो आप कोशिश करें कि लॉन्ग में आपको समझा देती हूँ, बाकी लाइट का कोई पता नहीं है। ठीक है, तो पहला सवाल हमारे पास आता है, व्हाट इज इंटरनेट ब्राउजर, डिस्क्राइब डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इट एंड ऑल्सो डिस्क्राइब इट्स वेरियस टाइप्स। अब डेफिनेशन हमारे पास है, वेब ब्राउजर और सिंपली ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन यूज्ड टू एक्सेस एंड व्यू वेबसाइट्स। कॉमन वेब ब्राउजर इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स एंड एप्पल सफर एक्सेट्रा। ठीक है, तो वेब ब्राउजर को हम इंटरनेट ब्राउजर भी कहते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन है जिसके जरिए हम कुछ भी सर्च करना चाहें हम सर्च कर सकते हैं एज अ वेबसाइट। ठीक है, और इस में इंक्लूड कौन कौन से हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज है, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो आप हम जो है बेशुमार यूज करते आ रहे हैं और करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास है डिस्क्राइब डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इस तरह मैं आपको प्रॉपर्टीज भी डिस्क्राइब करते जाऊंगी। हमने डेफिनेशन को पढ़ लिया, उसके बाद प्रॉपर्टीज आती है। प्रॉपर्टीज में आपके पास नेम, नेक्स्ट की रेडी स्टेट और स्टेटस टेस्ट जो है आपको देख लेना चाहिए। उसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ वेब ब्राउजर। क्योंकि हमारे पास 3 सवाल को एक सवाल बना के लिखा हुआ है, तो हम उसको उसी तरह करेंगे ताकि चेकर के पास अच्छा इंप्रेशन पड़े। फिर हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ वेब ब्राउजर। तो हमारे पास है www, मतलब क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, मोज़ैक है, नेटस्केप नेविगेटर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है। तो आप लोगों को जिस तरह मैं नोट्स करा रही हूँ उसी तरह आप कॉपी करें, तो इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा कंप्यूटर का, लॉन्ग में आपका स्पेशली। तो फिर आपके पास आता है दूसरा सवाल है, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया यूज फॉर डेटा कम्युनिकेशन। पहले आप लोगों ने कम्युनिकेशन मीडिया को थोड़ा सा डिफाइन करना है, फिर उसकी टाइप्स को बताना है, फिर उसकी एग्जांपल्स को डिफाइन करना है। ठीक है, हम इस तरह बारी बारी मैं आपको इसी तरह सॉल्व कराते जाऊंगी। पहला हमारे पास सवाल आता है, सॉरी, पहले हम लोग डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन किस तरह करेंगे, कम्युनिकेशन मीडिया, द पाथ थ्रू विच डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन मीडिया और कम्युनिकेशन चैनल। इसके दो नाम है। अगर आपके पास कम्युनिकेशन चैनल के नाम से आ रहा है तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये कम्युनिकेशन मीडिया की ही बात हो रही है। तो उधर मुझसे जो है मीडिया की गलत स्पेलिंग होगी तो आप देख लीजिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा। बेसिकली हाँ, आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती कि बेसिकली कम्युनिकेशन मीडिया है क्या। अगर मैं चाहूँ कि मैं एक सामान को दूसरी जगह पहुंचाना चाहूँ, तो मैं एक गाड़ी के ज़रिए ना उसको एक सामान को, मतलब अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दूंगी। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या है हमारे पास, बेसिकली तो गाड़ी मेरे पास एक कम्युनिकेशन है, क्योंकि मैंने अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया। तो ये कम्युनिकेशन में मीडिया भी बेसिकली एज इट इज ऐसी ही है, वो बेसिकली हमारे पास कंप्यूटर में काम कर रही होती है। ओके, अब हमारे पास टाइप्स है कम्युनिकेशन मीडिया के। अब हमारे पास दो टाइप्स है कम्युनिकेशन मीडिया की, कौन सी, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया को देख लेते हैं, पहले उसको हम डिफाइन करके उसकी एग्जांपल लिखेंगे, फिर अनगाइडेड मीडिया को डिफाइन करेंगे, उसकी एग्जांपल लिखेंगे, और फिर उनकी एग्जांपल को डिफाइन करेंगे। तो पहला गाइडेड मीडिया है। In guided media, communication devices are directly connected with each other by using some physical media like wires, it also called bounded media। गाइडेड मीडिया बेसिकली हमारे पास ये होता है कि फिजिकली कोई काम हो रहा हो ना, अगर आपने इसको याद करना है ना, गाइडेड मीडिया को अपने जेहन में ये बिठा लेंगे। गाइडेड मीडिया ये होता है कि हमने फिजिकल कोई काम कर रहे हो, मतलब कोई भी काम वायर के जरिए हो रहा हो ना हमारे पास, तो हम उसको गाइडेड मीडिया में कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कौन कौन सी वायर्स आ रही हैं, ट्विस्टेड पेयर, कॉक्सिकल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स, जो हमारे पास है गाइडेड मीडिया के एग्जाम्पल्स हैं। अब हमने गाइडेड मीडिया को समझ लिया, तो हम देखेंगे कि अनगाइडेड मीडिया जब इसका ऑपोजिट होता है, तो अनगाइडेड मीडिया में जाहिर है यहाँ पे फिजिकली काम हो रहा है, यहाँ पे फिजिकली काम नहीं होगा। यहाँ पे वायर के थ्रू काम हो रहा है, वहाँ वायर के थ्रू काम नहीं होगा। तो अनगाइडेड मीडिया में काम बेसिकली क्या हो रहा था, एयर और स्पेस के जरिए हमारे पास काम हो रहा होता है, रेडियो सिग्नल्स के जरिए। तो इसकी एग्जाम्पल को देख लेते हैं हम लोग। हमारे पास आती है माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, सैटेलाइट और मोबाइल कम्युनिकेशन, जो है हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं। और इसमें एक मेन पॉइंट हमारे पास ये है कि इम्पॉसिबल टू इंस्टॉल केबल। तो इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपको इसको लाजमी लिखिएगा। फिर आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, क्या है,
हमने उसकी एग्जांपल्स को भी डेफिनेशन करनी है, ठीक है। आप लोगों ने इसको पूरा देख लेना है। उसके बाद हमारे पास अनगाइडेड मीडिया का भी एग्जांपल को डिफाइन करना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास सवाल आता है व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हमारे पास बेसिकली क्या है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी कहते हैं, ठीक है। वी कैन नॉट टच सॉफ्टवेयर, ये तो बहुत इजी बात है, आप लोगों को समझ में आने वाली बात है। तो अगर आपके पास प्रोग्राम आए तो आप घबराइएगा नहीं, ये सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। फिर हमारे पास आती है टाइप्स। एक हमारे पास टाइप्स क्या है सॉफ्टवेयर की, सिस्टम सॉफ्टवेयर और क्या होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सबको पता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोग डिफाइन कर लेंगे, फिर उसकी एग्जांपल को लिख लेंगे। इसको मैं डिफाइन ज़्यादा नहीं करी क्योंकि मुझे पता है बच्चों को पता होती हैं सारी चीज़ें। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिखेंगे, उसकी लिखेंगे डेफिनेशन, और फिर उसको एग्जाम्पल्स की तरफ आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज रजिस्टर। फिर सवाल हमारे पास आप देख लीजिएगा कि सवाल सवाल क्या क्या आ रहे हैं आपके पास। तो उसके बाद आता है डिफाइन सीपीयू रजिस्टर इन डिटेल। अब मैंने आप लोगों के पास ना कुछ पॉइंट लिख दिए, अगर आप लिखना चाहें इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर आप उसको ज़्यादा डिटेल में करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। रजिस्टर को देख लेते हैं, पहले हम उसको डिफाइन करेंगे। रजिस्टर इज अ स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड सीपीयू, इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शन टेम्परली, डेटा इज स्टोर इन रजिस्टर एंड फॉर मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। ये सब चीज़ें आप लोगों ने एज इट इज ऐसे उतार ली हैं। फिर आपके पास आते हैं different processors have different numbers of register for different purpose but most have some or all of the following। तो आपने इसको भी देख लेना है, मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि लाइट का नहीं पता कुछ भी। नेक्स्ट हमारे पास है दो OSI मॉडल। ये हमारे पास जो सवाल है ना मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास इंशाल्लाह जो है वो आएगा, लगेगा ही आपके पेपर में। तो OSI मॉडल अगर हम देख लें तो इसमें आपको डिस्क्राइब करना है पहले OSI मॉडल है क्या, फिर उसके साथ लेयर्स को आपने इस तरह डिस्क्राइब करना है, क्योंकि आपके पास लिखा हुआ है कि उसको डिटेल में बताना है, तो हमारा काम है फिर इसको डिटेल में बताना। तो इधर आपके पास डायग्राम भी उन्होंने मांगी है, तो मेरे पास डायग्राम तो अभी तो नहीं थी, लेकिन आप कोशिश करें उसकी डायग्राम को भी करें, क्योंकि सवाल आपके पास डायग्राम के साथ है। अगर नहीं आता डायग्राम के साथ, आप डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप पूरा सवाल डायरेक्ट करें। अगर आपका गिवन है कि डायग्राम बनाने, तो फिर आपका मस्ट है कि डायग्राम को भी आप बनाएं। उसके बाद हमारे पास है 7 लेयर ऑफ OSI मॉडल। इसको हम देख लें। पहले लेयर आती है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। फिर हमारे पास आता है सवाल आता है डिफाइन स्कैनर एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप। तो स्कैनर को हम देख लेते हैं, डेफिनेशन हमारे पास बेसिकली क्या है। स्कैनर आल्सो कॉल्ड एन ऑप्टिकल स्कैनर, कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस दैट यूजेस अ लाइट बीम टू scan code text or graphic image directly into a computer or computer system. Barcode scanner are usually widely at a point of scale terminated in retail stores। सही है। स्कैनर्स की भी डेफिनेशन बहुत ईजी है, आप लोगों को इसको देख लें। फिर हमारे पास है देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्कैनर्स। तो जितने स्कैनर्स हैं आप लोगों ने उसके नाम लिखने हैं, और चूंकि हमारे पास जो डिटेल में आया है तो उसको हमने एक्सप्लेन भी करना है। अगर आपके पास सवाल ये शॉर्ट में आता है ना कि डिफाइन स्कैनर, तो आप स्कैनर की डेफिनेशन लिखिए और उसके टाइप्स के नाम लिख दे, बस काफ़ी है आपके लिए। लेकिन आपके पास ये लॉन्ग में सवाल गिवन है तो आपको उसको डिस्क्राइब करना मस्ट है। इसी तरह हमारे पास एक और आती है टाइप स्कैनर की, ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर है, ओवरहेड स्कैनर है, और बाकी सब कुछ भी है। दैट सेड मेरी तरफ से यही था आप लोगों के लिए, आप इसको देख लीजिएगा। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो OSI मॉडल है, तो आप इसको देख लें ताकि आप लोगों की तैयारी हो सके। अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं आपको शॉर्ट भी कर दूंगी, ठीक है। वो सब भी लाइट पे डिपेंड करता है कि लाइट अगर होगी तो मैं आपको कर दूंगी, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। अगर आप लोगों की कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, और आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख देते हैं, ठीक है, तो वह भी पेपर आपका क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।